नमस्कार। आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी साझेदारी के पुनर्गठन में लास्ट 4 वीडियो में आपका यानी जो नए साझेदार का प्रवेश दिया जाता है नए साझेदार को, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके थे। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी साझेदारी के पुनर्गठन में साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु यानी रिटायरमेंट और डेथ पर क्या प्रोसेस अपनाई जाती है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले इसका बेसिक देखेंगे और फिर इसके प्रोविजन देखेंगे और बाद में जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो किस प्रकार से की जाती है, यानी ख्याति का मूल्यांकन या लेखांकन किस प्रकार से किया जाएगा, संपत्तियों एवं दायित्वों का जो मूल्यांकन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, इसके अलावा पूंजी का समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा, और साथ में जो आपका रेशियो है गेनिंग रेशियो क्या होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। स्टार्ट करें। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है, इसमें यूनिट नया है, साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु यानी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब क्या होता है पहले इसका बेसिक देखें। तो किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर साझेदारी विलेख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर नया साझेदारी विलेख लागू होता है, जिसके अनुसार शेष साझेदार अपना व्यापार परिवर्तित शर्तों के अकॉर्डिंग जारी रखते हैं। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है, यानी जब व्यापार स्टार्ट होता है तो व्यापार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर साझेदारी करते हैं। अब उसमें इन फ्यूचर में नया साझेदार का प्रवेश भी होता रहता है, कोई साझेदार बाहर भी चला जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि साझेदार सेवानिवृत्त हो जाते हैं या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, तो उस संबंध में जो पुराने साझेदार थे उनके मध्य जो डीड या स्लेक बनाया गया था, जैसे साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर वो स्लेक या डीड पुराना हो जाता है यानी आउटडेटेड हो जाता है, तो जो भी नया जो रिमेनिंग पार्टनर या कोई नया पार्टनर होगा तो उनको साझेदारी सलेख में परिवर्तन करना होता है, यानी जो साझेदारी सलेख में परिवर्तन किया जाएगा उसी की शर्तों के अकॉर्डिंग आगामी कार्रवाई की जाएगी। इनके अतिरिक्त नया लाभ अनुपात शेष साझेदारों के बीच तथा साथ ही उनका अधिलाभ क्या है, अधिलाभ यानी गेनिंग रेशियो याद करेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है, अब इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी होगी। एक तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, नया लाभ विभाजन अनुपात किस प्रकार से याद किया जाता है, और उसके अलावा जो गेनिंग रेशियो होता है क्या होता है, यानी गेनिंग रेशियो यानी फायदे का अनुपात किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो आपका गेन रेशियो है यानी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्या जाएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जो भी आएगा पार्ट या भाग वो एक तरीके से गेनिंग रेशियो यानी फायदे का अनुपात होगा। अब फायदे का अनुपात क्यों होगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि कोई पार्टनर, जैसे पहले व्यापार में 4 पार्टनर थे, उनमें से एक रिटायरमेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जो उसकी गुडविल है, वो कैपिटल है, उसका समायोजन जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें कई पार्टनर्स को गेन होगा, वो किस प्रकार से होगा वो देखेंगे। अब ये आप सभी को पता है कि जो क्लासेस आपकी बाईलैंग्वेज है यानी हिंदी एंड इंग्लिश में रहे, वो नोट्स भी आपके बाईलैंग्वेज मिलेंगे, और साथ में जो एमसीक्यूज है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो एमसीक्यूज भी आपको बाईलैंग्वेज मिलेंगे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब इसको इंग्लिश में देखें तो अपॉन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप डीड cages to exit and a new partnership deed is implemented in this palace, allowing the remaining partners to continue their business under the changed terms. In addition, the new profit sharing ratio among the remaining partners will be determined as well as their gaining ratio और फॉर्मूला new share minus old share। अब इसको देखते हैं कि सेवा निवृत्ति या मृत साझेदार को देय राशि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, यानी जो सेवानिवृत्त हो जाएगा या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो उस संबंध में किस प्रकार से जो राशि रहेगी उनकी गुडविल की, कैपिटल की, जो भी है, और उसके अलावा जो संचित लाभ हानि है और इसके अलावा कोई भी कोई रिजर्व है तो उनका किस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा, और फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर है जो राशि है उसका किस प्रकार से समायोजन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बस देखते हैं, यानी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय देय राशि का निर्धारण सेवानिवृत्त साझेदार यानी सेवानिवृत्ति के समय और कानूनी उत्तराधिकारी, यानी कानूनी उत्तराधिकारी कौन होगा, मृत्यु के समय, यानी जिस साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है उसको राशि का भुगतान किया जाता है, वो देय राशि इसमें इंक्लूड है। अब कौन कौन सी है, एक तो होती है उसके पूंजी खातों का जमा शेष यानी जो कैपिटल अकाउंट का शेयर शेष होता है, तो एक तरह से व्यापार की लायबिलिटीज है, व्यापार को चुकाना होगा, जो
पार्टनर्स है, यानी सेवानिवृत्त या जो डेथ वाला पार्टनर है उसके पूंजी खातों का जमा शेष, इसके अलावा उसके चालू खातों का जमा शेष यदि कोई हो, यानी करंट अकाउंट का किसी प्रकार से कोई जमा शेष हो उसका भुगतान करना है, उसकी ख्याति का भाग है, उसके द्वारा निर्धारित लाभ का भाग यानी जो संचय है, और इसके अलावा परिसंपत्ति हो यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज के पुनर्मूल्यांकन में उसके अधिलाभ का भाग, यानी संपत्तियों एवं दायित्वों का जो पुनर्मूल्यांकन किया जाता है उसमें अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें जो सेवानिवृत्त या मृत्यु वाला जो पार्टनर है उसका इसमें हिस्सा होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखें 6 नंबर का पॉइंट है, उसके सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक उसके लाभ, यानी सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक जो भी उसके प्रॉफिट्स है उनमें उसका पार्ट रहेगा। इसके अलावा सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसके पूंजी पर ब्याज जो उसने पूंजी व्यापार में इन्वेस्टेड की है, अगर साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो पूंजी पर ब्याज मिलेगा वो यानी जो भी सेवानिवृत्त या मृत्यु वाला पार्टनर है वो उसके लिए एंटाइल्ड है। और इसके अलावा कोई वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, यदि कोई हो तो सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसको देय राशि दी जाएगी, ठीक है। ये तो उसको देनी होगी किसके द्वारा, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके द्वारा। और इसके अलावा कौन कौन सी कटौतियां हैं जो उस जो सेवानिवृत्त या मृत्यु वाला पार्टनर है उससे काटी जाएगी या उससे डिडक्शन की जाएगी, तो दी गई कटौतियां हैं यदि कोई हो तो उसके भाग में से ली जाएगी। अब कौन, ऊपर वाले में जो 8 पॉइंट्स है उसमें तो उसको देना है, और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है 7 पॉइंट, इसमें जो 7 पॉइंट्स है वो उससे कटौती करनी है। अब कौन कौन सी कटौतियां होगी, एक तो है उसके चालू खातों का नाम शेष, यानी पहले वाले देखा था चालू खातों का अगर शेयर शेष होता है तो वो पार्टनर्स की पूंजी है, और अगर चालू खातों का नाम शेष है वो उसकी लायबिलिटी है, उससे रिकवर किया जाएगा। इसके अलावा अप्लिकित खाते का भाग यानी राइट ऑफ पे जो गुडविल है उसका अगर कोई भाग हो, अगर जरूरी हो तो वो उससे वसूला जाएगा। इसके अलावा उसकी निर्धारित हानियों का भाग जो भी लॉसेज हुए हैं या उसने कोई गारंटी दी है वो उससे वसूला जाएगा। इसके अलावा संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर हानियों का भाग यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जब रिवोल्यूशन या इवोल्यूशन किया गया है तो उस समय जो भी लॉसेज होता है तो उसमें जो उसका पार्ट है वो उससे वसूला जाएगा। यानी अगर मृत्यु हो जाती है उसके उत्तराधिकारी से और सेवानिवृत्ति हो जाती है तो उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसके हानियों का भाग कितना है वो वसूला जाएगा। इसके अलावा सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसके द्वारा आहरित जो राशि विड्रॉल की गई है वो वसूली जाएगी। आहरण पर ब्याज, अगर आहरण में ब्याज साझेदारी सलेख में इंक्लूड है तो वो ब्याज लिया जाएगा, सेवानिवृत्ति मृत्यु की तिथि तक लिया जाएगा। अतः अब नेक्स्ट ये मत पूरा है, अतः जैसे कि साझेदार के प्रवेश के समय उसी प्रकार साझेदार की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के समय विभिन्न लेखाकरण पक्ष इस प्रकार से होंगे। अब इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए जाएंगे ये यहाँ पे निचोड़ है, ठीक है, ये तो बेसिक देख चुके हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस करेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट तो करेंगे नया लाभ अनुपात तथा अधिलाभ यानी गेनिंग रेशियो का निर्धारण करेंगे। नया लाभ अनुपात किस प्रकार से निकाला जाता है और गेनिंग रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर गुडविल का ट्रांजेक्शन देखेंगे, फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन रेवोल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है, उस पर लॉसेज या प्रॉफिट्स किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रेवोल्यूशन अकाउंट तैयार करेंगे। इसके अलावा लेखा नैकी के परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन करेंगे। लाभ तथा हानियों का वितरण करेंगे, यानी जो भी व्यापार में प्रॉफिट्स है लॉसेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर का पॉइंट है सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तिथि तक उसके लाभ तथा हानियों के भाग का निर्धारण करेंगे और पूंजी का समायोजन यदि आवश्यक है, अगर आवश्यक है पूंजी का एडजस्टमेंट करना तो हो सकता है किसी पार्टनर के द्वारा पूंजी अगर उसकी एक्सीज विड्रॉल किया जा सकता है, हो सकता है किसी की अगर शॉर्ट है तो वो एक्सीज अमाउंट लेके व्यापार में एडिशन कैपिटल लेके आएगा। सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने वाले साझेदार के देय राशि का निपटारा, तो 8 पॉइंट है, तो आपके इन 8 पॉइंट्स पर ये आपका पूरा टॉपिक चलेगा यानी पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो इसमें आज वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, एक तो नया लाभ अनुपात, गेनिंग रेशियो के बारे में, ख्याति का व्यवहार, असेट्स लायबिलिटीज, लेखा नए परिसंपत्तियों, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट आपका नया लाभ विभाजन अनुपात यानी न्यू रेशियो। क्या होता है न्यू रेशियो, अब इसको देखते हैं पहले बेसिक इसका। तो इसके अनुसार किसी साझेदार के सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद भविष्य के लाभों का बंटवारा करेंगे। प्रत्येक शेष साझेदार का नया भाग फर्म में उसके भाग में सेवानिवृत्ति साझेदार या मृत साझेदार से लिया गया भाग जोड़कर याद करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी जो नया लाभ विभाजन अनुपात यानी न्यू रेशियो, नया अनुपात, इसका सूत्र हो जाएगा नया अनुपात का यानी पुराना ओल्ड रेशियो प्लस जाने वाले साझेदार से अधिग्रहित किया गया भाई, यानी एक्वायर्ड जो पार्ट है वो एक तरीके से नया लाभ विभाजन अनुपात आ जाएगा। यानी नया लाभ विभाजन अनुपात याद करना है
तो ओल्ड रेशियो प्लस अधिग्रहित किया गया भाग, यानी ओल्ड जो जाने वाला साझेदार है व्यापार से, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चाहे उसकी मृत्यु हो, उसे जो पैसा प्राप्त किया गया है और ओल्ड रेशियो को जोड़ देंगे तो आपका नया अनुपात याद हो जाएगा। अब नोट दे रखा है, ये महत्वपूर्ण है, अगर विद्यमान साझेदार किसी दिए गए लाभ विभाजन अनुपात के लिए सहमत हो जाते हैं तो दिया गया अनुपात ही नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। अब प्रश्न में हो सकता है कि आपको नया लाभ विभाजन अनुपात नहीं दिया गया है या आपको निकालना है। कई बार स्थिति ऐसी क्रिएट हो जाती है कि प्रश्न में विद्यमान जो पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा किसी दिए गए लाभ अनुपात के लिए सहमत हो जाते हैं, तो वो ही एक तरीके से उनका नया लाभ विभाजन अनुपात होता है। यानी ये इंग्लिश वर्ड देना, तो हिंदी इंग्लिश पूरा हिंदी इंग्लिश नहीं देखेंगे, हो सकता है कहीं आवश्यकता पड़ेगी वहाँ इंग्लिश देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो देखते हैं, ऊपर तो नया देख चुके हैं, अब गेनिंग रेशियो किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी अधिलाभ या फायदे का अनुपात नया देख चुके हैं किस प्रकार से निकाला जाता है। तो विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में साझेदार से प्राप्त भाग अधिग्रहण करते हैं, इस स्थिति में भी अधिग्रहित लाभ भी अधिलाभ होता है। यानी इसका कहने तात्पर्य है, यानी जो विद्यमान पार्टनर्स है जिस अनुपात में साझेदार से प्राप्त भाग अधिग्रहण करते हैं, इस स्थिति में भी अधिग्रहित लाभ या अधिलाभ होता है। यानी जो पुराना पार्टनर जा रहा है उसे जो प्राप्त करेंगे वही एक तरह से गेनिंग रेशियो अधिग्रहित प्रॉफिट होता है। अगर विद्यमान साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात दे रखा हो तो सब पुराने साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात को घटाकर अधिलाभ अनुपात प्राप्त किया जाता है। अब इसमें अगर व्यापार में नया लाभ विभाजन अनुपात दे रखा है, अगर आपको अधिलाभ यानी गेनिंग रेशियो याद करना है तो बिल्कुल इसका एक फॉर्मूला होता है, इजी फॉर्मूला होता है, यानी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये निकालेंगे तो आपका अधिलाभ यानी गेनिंग रेशियो प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है न्यू माइनस ओल्ड शेयर्स या रेशियो जो भी है। तो द रेशियो इन विच द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एक्वायर्ड प्रॉफिट। नोट देर का है, if the new profit sharing ratio of the existing partners is given, then the bonus ratio is obtained by subtracting in the old profit sharing ratio of the existing partners from the old partners। फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। क्या हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखते हैं। अब इसमें 3 पार्टनर दे रखे हैं, यानी एक अलका है, हरप्रीत है तथा श्रेया लाभ को 3:1 रेशियो में बांटते हुए पार्टनर है। अलका यानी जो फर्स्ट नंबर की पार्टनर है कौन है, अलका सेवानिवृत्त होती है तथा उसका भाग हरप्रीत तथा श्रेया यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है हरप्रीत तथा श्रेया द्वारा कितना 3:2 के अनुपात में ले लिया जाता है। यानी इसका नया अनुपात आ गया है, नया लाभ विभाजन अनुपात याद करना है, यानी सॉरी हरप्रीत तथा श्रेया द्वारा 3:2 के अनुपात में इसको अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो इनका नया लाभ विभाजन अनुपात याद करेंगे तो अधिलाभ यानी गेनिंग रेशियो है, अभिलाभ अनुपात हरप्रीत तथा श्रेया का कितना है, ये तो यहाँ पे दे रखा है सिर्फ गेनिंग रेशियो है, यानी इस अनुपात में ये जो रिटायर्ड हो रही है अलका उसे 3:2 के अनुपात में जो उसकी गुडविल है या पैसा उसको ले रहे हैं। अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो दे रखा है, नया निकालना है, तो गेनिंग रेशियो कितना है 3:2 है, इनको चेंज करेंगे भिन्न में 3/5 और 2/5 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे किस प्रकार से करते हैं अनुपात। अब नेक्स्ट है अलका हरप्रीत श्रेय का पुराना लाभ विभाजन अनुपात। अब पुराना कितना है इनका, तीनों का 3:2:1 है, तो इनको टोटल करेंगे 3, 2, 5 1, 6, तो इनको भिन्न में चेंज कर देंगे, 3/6 आ जाएगा अलका का, 2/6 आ जाएगा हरप्रीत का और 1/6 आ जाएगा आपका श्रेया का। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया है। अब इसमें नेक्स्ट देखें, हरप्रीत के द्वारा अधिग्रहित भाग यानी अधिग्रहित भाग किया गया है, कितना किया गया है, यानी हरप्रीत का जो हिस्सा था वो कितना है, हरप्रीत का हिस्सा दे रखा है इसमें, यानी हरप्रीत के द्वारा अधिग्रहित भाग है 3/6 का 3/5 कर देंगे, यानी ये 3/5 ये आपका गेनिंग रेशियो है, तो 3/6 आ गया। तो अलका है, तो अलका का जो पार्ट था 3/6 था, तो 3/6 का 3/5 करेंगे तो 9/30 आ गया। और इसी तरीके से श्रेया द्वारा अधिग्रहित भाग कितना किया गया है, 3/6 जो रिटायरमेंट हो रही है अलका उसका पार्ट था और 2/5 ले रही है तो 6/60 आ गया, यानी 9/30 अनुपात 6/30, यानी एक तरीके से 9:6। ठीक है, इसको और शॉर्ट में करना चाहिए तो कर सकते हैं। और फिर है हरप्रीत का नया भाग, यानी अब नया
निकालेंगे। नया का सूत्र है पुराना भाग प्लस अधिकृत भाग। तो पुराना भाग कितना है, पुराना भाग है किसका, हरप्रीत का। तो हरप्रीत का 2/6। नया कितना आ गया आपका, 9/30 आ गया, तो 19/30 आ गया। इसी तरीके से श्रेया का नया कितना है, नया अनुपात निकाल रहे हैं तो 1/6, तो इनका ओल्ड रेशियो है किसका, श्रेया का, थर्ड नंबर वाले का। और जो नया निकला 6/30 है, तो इनका बिन में सोल्यूशन करेंगे तो 19:11 हो जाएगा, यानी नया अनुपात इनका 19:11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। मुरली, नवीन तथा ओम प्रकाश लाभ को 3:8, 1/2 और 1/8 के अनुपात में बांटते हुए पार्टनर। मुरली सेवानिवृत्त होता है, यानी फर्स्ट नंबर वाला रिटायर्ड हो रहा है, तो अपने हिस्से का 2/3। अब 2/3 करा तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, यानी 2/3, इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा इसमें 1/3 कितना रह जाएगा, यानी 2/3 तो अपने हिस्से का 2/3 भाग नवीन को तथा शेष भाग ओम प्रकाश को समर्पित करते हैं। तो अब इसमें क्या कह रखा है, मुरली सेवानिवृत्त होता है तो अपने हिस्से का 2/3 किसको दे रहा है, नवीन को, सेकंड वाले को दे रहा है। और रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा, 1/3, तो ओम प्रकाश को समर्पित करता है। शेष साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात तथा अधिलाभ अनुपात की गणना आपको करनी है। इसमें क्या करना है, एक तो आपको नया अनुपात याद करना है और इसके अलावा अधिलाभ अनुपात याद करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अधिलाभ का न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा, और इसके अलावा ओल्ड प्लस अधिग्रहित किया गया भाग आपका नया अनुपात आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। पुराना भाग है किसका, नवीन का और ओम प्रकाश का। इसका तो 1/2 है, इसका 1/8 आ गया। नवीन तथा ओम प्रकाश द्वारा मुरली के भाग का अधिग्रहण, यानी जो मुरली है वो रिटायर्ड हो रहा है, तो मुरली का पार्ट कितना था, 3/8, जैसे प्रश्न में पढ़ चुके हैं। अब 3/8 का 2/3 कितना, 2/3 अधिग्रहित कर रहा है, जैसे प्रश्न में दे रखा है 2/3, यानी मुरली के पार्ट को अधिग्रहित कर रहा है। कौन कर रहा है, नवीन तथा ओम प्रकाश द्वारा मुरली के भाग का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3/8 का 2/3 हो गया, 2/8 आ गया, कितना आ गया, नवीन का था आ गया 2/8, और ओम प्रकाश का देखिए 3/8 का एक रिमेनिंग पार्ट 1/3 है, तो 1/8 ये ले रहा है और 2/8 ये ले रहा है। अब नया अनुपात निकालेंगे। नया अनुपात का सूत्र होता है ओल्ड प्लस अधिग्रहित किया गया भाग। ओल्ड कितना है, ओल्ड नवीन का 1/2 है, अधिग्रहित किया गया भाग 2/8 हो गया। और इसी तरीके से ओम प्रकाश का 1/8 ओल्ड है और अधिग्रहित कितना किया गया, 1/8 किया गया है। इनका सॉल्यूशन करेंगे, 6/8 या शॉर्ट में 3/4 और 1/4। ठीक है, तो इनका जो नया रेशियो आएगा वो 3:1, और जो इनका गेनिंग रेशियो है वो 2:1 आ जाएगा, यानी 2/8 1/8 को चेंज कर देंगे, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से सोल्यूशन किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके हैं। कुमार, लक्ष्य और मनोज तथा नरेश 4 पार्टनर है, कितने में, 3:2, 2:1 और 4 अनुपात में पार्टनर है। कुमार सेवानिवृत्त होता है, यानी फर्स्ट वाला सेवानिवृत्त हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है किसी भी कौन से नंबर का रिटायरमेंट या मृत्यु हो सकती है, तो मृत्यु वाले में एक अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो उसमें जो मृत्यु का चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सेवानिवृत्ति देख रहे हैं अभी। तो कुमार सेवानिवृत्त होता है, उसके भाग को लक्ष्य तथा मनोज, कौन है, एक तो लक्ष्य तथा मनोज, 2 और 3 नंबर वाले कैंडिडेट ही अधिग्रहित कर रहे हैं, और बाकी जो नरेश है कुछ नहीं ले रहा। उसके भाग को लक्ष्य तथा मनोज 3:2, कितने में, 3:2 में अधिग्रहित करते हैं। शेष साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात तथा अधिलाभ, यानी नया और इसके अलावा फायदे का अनुपात निकालना है, 2 अनुपात निकालने हैं। ठीक है, अब नया का सूत्र बार बार बता चुका हूं कि नया का सूत्र होता है ओल्ड प्लस अधिग्रहित भाग, और फायदे का होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो कर देंगे। तो पुराना भाग देखते हैं पहले, तो लक्ष्य का, मनोज का और नरेश का। यहाँ पे कुमार रिटायरमेंट हो रहा है, तो लक्ष्य का पुराना भाग कितना है, यानी 3, 2, 5, 6, 10, तो लक्ष्य का आ गया 2/10, मनोज का आ गया 1/10 और नरेश का आ गया 4/10। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आ गए। अब इसमें कुमार से अधिग्रहित, यानी जो रिटायरमेंट हो रहा है उसे अधिग्रहित कौन एक्वायर कर रहा है, लक्ष्य और मनोज कर रहा है सिर्फ। अब कितना कर रहा है, तो उसका पार्ट कितना था, कुमार का 3/10 था, का 3/5 तो ले रहे हैं, ये अनुपात दे रहा 3/2, तो 3/5 आ गया। 3/5 तो ले रहा है आपका लक्ष्य, वो 2/5 कौन ले रहा है, मनोज। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे, 9/50 6/50 आ जाएगा। अब इसमें जो फायदे का अनुपात निकालेंगे, फायदे का अनुपात का सूत्र होता है, यानी नया भाग देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड देख रहे हैं, तो जो आंसर आया था आपका 2/10, तो इनका पुराना पार्ट हो गया, क्या हो गया, पुराना हो गया।
नया इनका 9/50 हो गया था, इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 19/50। क्या हो गया? 19/50। तो इसी तरीके से जो आपका मनोज है, मनोज का पुराना 1/10 है, और जो इसका अधिकृत किया गया पार्ट है नया, वो 6/50 है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे 11/50 आ गया। और जो आपका लास्ट वाला पार्टनर है नरेश, उसका ओल्ड ओल्ड जो रेशियो 4/10 था, और उसने कोई कुछ भी अधिकृत नहीं किया गया, तो इसका सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 20/50 आ जाएगा। इसको शॉर्ट करेंगे, सोल्व करेंगे तो 19:11:20 क्या आ जाएगा? 19:11:20 आ जाएगा। ये तो आ गया नया अनुपात। और जो गेनिंग रेशियो है 3:0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:0 आ जाएगा। इस प्रकार से आया है 9 और 6, और इसने कुछ नहीं किया तो 0 आ गया, तो 3:0 आ गया। अब यहाँ पे नोट दे रखा है कि कुमार के लाभ का हिस्सा लक्ष्य तथा मनोज द्वारा 3:2 अनुपात में अधिकृत किया गया है, इसलिए लक्ष्य तथा मनोज का अधिलाभ अनुपात 3:2 होगा। और नरेश न तो त्याग करेगा, न ही अधिलाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि इसमें ये इन्वॉल्व नहीं है, ना तो वो त्याग कर रहा है, ना ही नया कोई एक्वायर कर रहा है कोई प्रॉफिट या गुडविल। एग्जाम्पल 5 देखें, बहुत अच्छा उदाहरण है। रंजना, साधना और कामना, 3 पार्ट। रंजना, साधना और कामना लाभ का बंटवारा 4:3:2 में करते हुए इस पार्टनर है। रंजना यानी फर्स्ट नंबर की सेवानिवृत्त हो जाती है, रंजना सेवानिवृत्त हो जाती है, तथा साधना और कामना भविष्य के लाभों का बंटवारा कौन से अनुपात में करेंगे? इन फ्यूचर के जो प्रोडक्ट्स होंगे 5:3 का अनुपात में करने का निर्णय लेते हैं। अधिलाभ अनुपात याद करना है, क्या फायदे का अनुपात याद करना है। तो इसका सूत्र होता है नया माइनस पुराना हिस्सा। साधना का अभिलाभ में अंश याद करेंगे, तो अधिलाभ में तो साधना का जो ओल्ड रेशियो है कितना है, यानी नया अनुपात यहाँ देर का है। भविष्य में लाभों का बंटवारा, अगर भविष्य में लाभों का बंटवारा इस प्रश्न में देर का है, तो इसमें जो प्रश्न में दिया गया है वही नया अनुपात मानेंगे, तो नया अनुपात 5:3 है। तो साधना का गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, तो आपका नया अनुपात कितना है? नया हिस्सा माइनस पुराना हिस्सा का सूत्र होता है गेनिंग रेशियो का, तो 5/8 ये आपका नया अनुपात आ गया। और उसमें से पुराना हिस्सा कितना? 3/9 है। साधना का 4 3 7 2 9, तो 3/9 आ गया। इसका सोल्यूशन करेंगे तो 21/72 आ गया। और इसी तरीके से कामना है, तो कामना का ओल्ड रेशियो 3/8 है, तो कितना है? 3/8 है। और जो सॉरी नया हिस्सा 3/8 है, और जो उसका पुराना हिस्सा है 2/9 आ गया, तो इसका सोल्यूशन करेंगे 11/72 आ गया। कितना आ गया? 11/72 आ गया। इसका सोल्यूशन करेंगे तो 21:11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21:11 आ जाएगा। एलसीएम तो आप सभी लोग लेना जानते हैं किस प्रकार से लिया जाता है। साधना तथा कामना के बीच जो गेनिंग रेशियो है 21:11 में आ जाएगा। तो आपको 2 सूत्र ध्यान रखना है विशेष रूप से, कि जो नया अनुपात निकाला जाता है, ओल्ड प्लस से अधिकृत किया गया जो पार्ट है वो इसका फॉर्मूला होता है, और उसका गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। अब देखते हैं ख्याति का व्यवहार महत्वपूर्ण है, यानी इसमें नया अनुपात और गेनिंग रेशियो का बेसिक प्लस डिटेल से और न्यूमेरिकल क्वेश्चनों के साथ बात कर चुके हैं। अब सेकंड नंबर का आपका टॉपिक रहेगा ख्याति का व्यवहार। क्या रहेगा? ख्याति का व्यवहार एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब क्या होता है ख्याति का जैसा कि लास्ट क्लासों में बात कर चुके हैं, ख्याति क्या होती है? तो सेवानिवृत्त या मृत साझेदार ख्याति के भाग को जो कि विद्यमान साझेदारों के सामूहिक प्रयत्नों का फल होता है पाने का अधिकारी होता है। यानी जो स्वाभाविक है, कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट उसकी सेवानिवृत्ति होगी या मृत्यु होगी, तो जो ख्याति है वो ख्याति एक अकेले पार्टनर की नहीं होती है, यानी सभी पार्टनर्स द्वारा एक तरीके से सामूहिक रूप से सामूहिक प्रयत्नों द्वारा वो कमाई गई है। तो उसमें जो उनका जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग इनका अधिकार होता है। तो जो भी सेवानिवृत्त होगा तो उस पार्टनर्स का इसमें अधिकार होगा कि वो ख्याति की राशि को प्राप्त करेगा। ख्याति का व्यवहार पूर्व समझौते की शर्तों के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जो भी उनके मध्य साझेदारी सेलेक्ट बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ख्याति का व्यवहार किया जाएगा। यानी व्यवहार का मतलब यह है कि इसको पेमेंट किया जाएगा जो भी रेशियो उसके अकॉर्डिंग। मृतक या सेवानिवृत्ति को उसके हिस्से की क्षतिपूर्ति विद्यमान साझेदारों के द्वारा उनके द्वारा अधिग्रहित हिस्सा से प्राप्त अधिलाभ के अनुपात में करेंगे। यानी जो मृतक या सेवानिवृत्त साझेदार है वो ख्याति का भुगतान करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है, तो वो उनके मध्य जो अनुपात है, यानी जो मध्य अधिग्रहित जो फायदे का अनुपात आएगा उसी अनुपात में करेंगे। अब इसमें सिचुएशन दे रखी है, 2 प्रकार से ख्याति का व्यवहार करते हैं। एक तो जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं हो, और इसके अलावा जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान हो। अब दोनों को देखेंगे 1 बाय 1। यानी जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं हो तो उस संबंध में क्या किया जाएगा, और जब ख्याति पुस्तकों में विद्यमान है तो उस संबंध में किस प्रकार से अकाउंटिंग प्रोसेस की जाएगी। इसका इंग्लिश वर्जन देखें। द रिटायरिंग या डिकेज्ड पार्टनर इज एंटायर टू रिसीव his share of goodwill which is the result of the collective efforts of the existing partners
Goodwill be treated as per the terms of the previous agreement. The decayed retired partner will be compensated for his share by the existing partners in proportion या अनुपातिक रूप से to the surplus earned from their acquired shares. अब नोट देखा है, गुडविल इज ट्रीटेड इन टू वेजेज, दो टाइप से हैं, एक तो व्हेन गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स और व्हेन गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इनको देखते हैं। यानी व्हेन गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, यानी ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, ख्याति पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस संबंध में क्या प्रोसेस होगी, तो व्हेन गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, क्रेडिट इज गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर्स फॉर द शेयर इन गुडविल बाय डेबिटिंग द गुडविल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली इन देयर गेनिंग रेशियो। द जनरल एंट्री किस प्रकार से होगी, इसकी जनरल एंट्री देखते हैं किस प्रकार से होगी, फिर इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी गेनिंग पार्टनर्स है, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर के बारे में बात, रिमेनिंग पार्टनर के बारे में बात नहीं करें यहाँ पे, यानी गेनिंग जो इसका अधिकृत कर रहे हैं या जिसको फायदा हो रहा है, जो भी पार्टनर है उनका इंडिविजुअली नाम आ जाएगा, और जो रिटायर पार्टनर हो रहा वो यहाँ पे उसको शेयर कर देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी रिमेनिंग पार्टनर है जो भी गेन कर रहे हैं, अगर एक है तो एक आएगा, पांच है पांचों का नाम आ जाएगा, और जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। शेयर इन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड है, लेट देयर का लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तीन पार्टनर है, एबीसी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। बी रिटायर्ड, यानी बी नंबर का रिटायर्ड हो रहा है, बी रिटायर्ड एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹60,000। ए एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस, ए एंड सी कंटिन्यू बिजनेस रखते हैं, गुडविल का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया है। ए एंड सी द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1, यानी 3:1 में ये इन फ्यूचर में करेंगे लाभ हानि का विभाजन। द जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विल बी, अब क्या होगी, यानी जो ख्याति का मूल्यांकन कितने पे किया गया है, 60,000 पे, किस पे किया गया, 60,000 पे। अब ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 3:1, यानी 3/5 एक 6, तो उधर यहाँ पे रिटायर्ड कौन हो रहा है, बी हो रहा है, तो उसका हिस्सा कितना हो गया, 2/6 हो गया, इसको शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 रुपया, कितना आ जाएगा, यानी जो बी है उसका गुडविल हिस्सा कितने का, 20,000 रुपये का। अब 20,000 रुपया किसको लौटाना है, यानी बी को लौटाना है, और यहाँ पे अधिग्रहण कौन कर रहे हैं, दो पार्टनर हैं, फायदे का अनुपात इनको मिल रहा है, एक और सी को। तो जो गेनिंग पार्टनर्स है, यानी रिमेनिंग नहीं है, गेनिंग जो अधिकृत कर रहे हैं, ए और सी है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, जिसको पैसा दिया जाएगा उसको शेयर कर देंगे। तो इनका जो नया रेशियो कितना है, 3:1 है, तो 3:1 में 20,000 डिवाइडेड कर देंगे तो 15,000 5,000 रुपया आ जाएगा। तो बी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो, ये इसका निरीक्षण हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं अच्छा सा, यानी केशव निर्मल कौन है, केशव है, निर्मल है तथा पंकज लाभ का विभाजन 4:3:2 के अनुपात में करते हुए पार्टनर है। निर्मल सेवानिवृत्त कर हो जाता है, कौन हो जाता है, निर्मल सेकंड नंबर का रिटायर्ड हो गया, तो ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये पे किया गया है। केशव तथा ख्याति का मूल्यांकन कितने पे किया गया, 72,000 पे किया गया है। केशव तथा पंकज भविष्य के लाभों का विभाजन, यानी इन फ्यूचर का जो रिमेनिंग पार्टनर है केशव और पंकज 5:3 में करेंगे। निर्णय लेते हैं आवश्यक रोजाना मतलब प्रश्न आपको करनी है, कौन, अब देखते हैं किस प्रकार से करनी है। पहले तो इसकी गुडविल देखते हैं ये किस प्रकार से निकाली गई है। हालांकि जो गुडविल का मूल्यांकन किया गया 72,000 पे किया गया है, और जो इनका रेशियो है 3:9 आ जाएगा, किसका, विमल्स का, तो यहाँ पर उसका जो हिस्सा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 24,000 रुपया, कितना आ गया, 24,000 आ गया। अब कैलकुलेटिंग ऑफ गेनिंग रेशियो करेंगे, तो गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो केशव का गेनिंग रेशियो कितना है, यानी न्यू तो आ गया इसके 5/8, और ओल्ड 4/9 है, 13/72 आ गया। इसी तरीके से पंकज का गेनिंग शेयर 3/8 माइनस 2/9 कर देंगे, 11/72 आ गया, ठीक है। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो 13:11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13:11 आ जाएगा गेनिंग रेशियो। अब 24,000 को यानी
जो आपके गेनिंग पार्टनर है केशव है, पंकज है, उसको डेबिट कर देंगे। और निर्मल से वो रिटायर्ड हो रहा है तो उसको 24,000 पेमेंट करना है। तो इनका जो रेशियो है 13:11 है, उसमें राशि का 13,000 11,000 का डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन कर दिया गया है। अब नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और देखते हैं। यानी हनी, पंपी और सनी लाभों का विभाजन 3:2:1 के अनुपात में करते हुए साझेदार हैं। ख्याति को पुस्तकों में 60,000 रुपये के मूल्य से दर्शाया गया है। पंपी सेवानिवृत्त होता है, यानी सेकंड वाला यहाँ पे रिटायर्ड हो जाता है। और जो गुडविल का वैल्यूएशन है, पुस्तकों में गुडविल को कितने पे दर्शाया गया है, 60,000 पे। कितने पे दर्शाया गया, 60,000 पे। पंपी सेवानिवृत्त होता है तथा पंपी के सेवानिवृत्ति के समय ख्याति का मूल्यांकन, अब इसमें पहले पुस्तकों में 60,000 रुपये दर्शाया गया था और बाद में जो इसका वैल्यूएशन किया गया है वो कितने पे किया गया है, 84,000 में, 84,000 रुपये किया गया है। हनी और सनी, यानी हनी और सनी ने भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 में करने का निर्णय लिया है। आवश्यक योजना मतलब प्रविष्टियां करना है। नया अनुपात कितना आ गया इसका, 2:1 आ गया। कितना आ गया, 2:1 आ गया। और ये ध्यान रखना 3, 2, 5, 1, 6, तो 3/6, 2/6, 1/6 आ जाएगा ओल्ड रेशियो। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले तो राशि देख लेते फिर एंट्री करेंगे। अब ये पमीज शेयर ऑफ करंट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड 84,000 रुपये की जो मूल्यांकित की गई है उसमें जो उसका हिस्सा था 1/6 कितना है, 1 वहाँ पे सॉरी, यानी ये प्रश्न में दे रखा है यहाँ पे इसका 3, 2, 5 और 1/6। तो पम्मीज, एक सेकंड, पम्मी का सॉरी 2/6 है तो इसको शॉर्ट में कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा। हाँ, बीच वाला है। एक सेकंड, यानी जो 84,000 रुपये की राशि है कौन है, मम्मीज, उसका रेशियो 2/6 है। इसको शॉर्ट में करेंगे 84,000 इंटू 1/3 कर देंगे तो जो राशि आ जाएगी वो आ जाएगी 28,000। कितने आ जाएगी, 28,000 रुपये। यानी जो रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर उसका जो गुडविल का हिस्सा है कितने का, 28,000 रुपये का। कितने का, 28,000 का। ये तो गुडविल का हो गया। अब गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो गेनिंग रेशियो का सूत्र होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हनी का दो पार्टनर कौन है, हनी है और सनी है, और पम्मी रिटायर हो रहा है। तो हनी का गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड शेयर कर देंगे। न्यू कितना है, प्रश्न में देर का है, क्या देर का है, 2:3। सॉरी, प्रश्न में देर का है 2:1। एक मिनट देख लेते हैं। यानी जिनका नया अनुपात देर का प्रश्न में 2:1, क्या देर का, 2:1 में विभाजित करते हैं। अब हनी का गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो न्यू कितना है, यानी 2:1 देर का है तो 2/3 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। 2/3 माइनस ओल्ड कितना है, 3/6 है। तो ये जो इनका रेशियो निकालेंगे तो 1/6 आ गया। और सनी का गेनिंग निकालेंगे तो 1/3 माइनस 1/6 करें, 1/6 आ गया। एंड दोनों के मध्य अनुपात है वो बराबर बराबर है, यानी बराबर बराबर इनको गेनिंग रेशियो मिल रहा है, यानी फायदा बराबर बराबर हो रहा है। ठीक है, अब इनकी जनरल प्रविष्टि करेंगे, किस प्रकार से करते हैं। राशि आपके सामने आ चुकी है। पहले तो करेंगे कि जो 60,000 रुपये की राशि पुस्तकों में विद्यमान है उसको राइट ऑफ करेंगे, यानी जो ओल्ड पार्टनर है उनके मध्य इसको डिवाइडेड कर देंगे। अब 60,000 को जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1 एंड ओल्ड रेशियो में इनको डिवाइडेड किया जाएगा। तो हनीज पमीज टू सनीज कैपिटल डेबिट कर देंगे 30, 20, 10, यानी 3:1 रेशियो में कर देंगे। और टू गुडविल अकाउंट कर देंगे 60,000 से, यानी एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो में कर देंगे। अब बाकी जो 28,000 रुपये की गुडविल है, 28,000 रुपये जो पमीज को देना है। और इसमें जो फायदा कौन कौन पार्टनर ले रहा है, एक तो ले रहा है हनी और सनी, यानी ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका रेशियो आया है फायदे का अनुपात का वो कितना आया है, बराबर बराबर। तो 14,000 रुपये हनी लेगा, हनी देगा, और सनी भी 14,000 रुपये देगा। अब नेक्स्ट आपके प्रश्न ख्याति यानी हिडन गुडविल क्या होती है, काफी अच्छा। यानी हिडन गुडविल के बारे में जो आपका रिटायरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है इसमें है, और इसके अलावा जो आपका जो नए साझेदार का प्रवेश दिया जाता है वो वाला चैप्टर था, उसमें भी हिडन गुडविल दी गई थी। अब इसको देखते हैं हिडन गुडविल को, और इसका एक प्रैक्टिकल भी देख लेंगे। यानी यदि फर्म
सेवानिवृत्ति या मृत साझेदारों को भुगतान के रूप में एकमुश्त राशि देने का निर्णय लेती है, तो उसको देय राशि से अधिक भुगतान को उसके पूंजी खातों में संचित लाभ व हानि और परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी सभी आवश्यक समायोजन करने के पश्चात उसके भाग को ख्याति के रूप में माना जाएगा। अब इसमें सभी आवश्यक समायोजन करने के बाद में जो राशि रिमेनिंग रहती है वो एक गुडविल होती है। क्या होती है? प्रसन्न छिपी ख्याति। तो उदाहरण के रूप में इसको देख लेते हैं पहले। तो उदाहरण के लिए पी क्यू व आर लाभ का बंटवारा 3-2-1 में करते हैं। पार्टनर है आर, यहाँ पे लास्ट वाला रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त होता है और उसके पूंजी खातों में संचय परिसंपत्ति तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने के बाद उसके पूंजी खाते का शेष कितना है? 60,000 रुपये निकलता है। पी और क्यू उसके दावे के पूर्ण निपटारे के लिए 75,000 रुपये देने को सहमत होते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि फर्म में आर की ख्याति का भाग कितना है? 15,000 है, यानी 75 माइनस दे रहे हैं वो 60,000 है, तो उसको माइनस कर देंगे 15,000 रुपया, यानी 60 तो कैपिटल हो गया, 15,000 इसको गुडविल का दे रहा है। यही एक तरीके से प्रसन्न या छिपी ख्याति होती है, जिसको पी व क्यू के पूंजी खातों में उनके जो भी गेनिंग रेशियो है 3-2-1 माना है, उनके लाभ विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कि नाम किया जाएगा और आर के पूंजी खाते में उसको जमा किया जाएगा। ठीक है, एंड जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको जमा कर देंगे। अब इसमें एंट्री देख लेते हैं। 15,000 गुडविल दे रहे हैं, तो यहाँ पे रिटायर्ड कौन हो रहा है? आर हो रहा है, और बाकी रिमेनिंग पार्टनर कौन है? पी और क्यूज है, तो पीज कैपिटल क्यूज कैपिटल डेबिट कर देंगे 9 और 6 जो ओल्ड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जो इनका सॉरी ओल्ड नहीं, इनका गेनिंग रेशियो उसके अकॉर्डिंग 3-2 अनुपात में, कितने में? 3:2 में इनको डेबिट कर देंगे जो आपके गेनिंग पार्टनर है। अब नेक्स्ट वीडियो थोड़ा आपका 37-38 मिनट का हो चुका है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं इसमें एक तो परिसंपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें एंट्री किस प्रकार से की जाती है, फिर उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन विथ जनरल एंट्री समझेंगे, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, संचित लाभों तथा हानियों का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उसकी जनरल एंट्री की जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।